बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी की लास्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब हमारी रोटी की सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारा आज थर्ड पार्ट है। और आज हमने रोटी आपको जो बनाना दिखाएंगे वो है मक्का की रोटी। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से किनारे हल्के हल्के से फटे हुए हैं। ये किनारे अगर आप बिल्कुल प्योर मक्का के आटे से बनाएंगे तो हल्का सा किनार फटेगा इसका। और अगर आप थोड़ा सा गेहूं वगैरह का आटा उसमें मिक्स करेंगे, गेहूं या मैदा, तो आपकी रोटी चिकनी बनेगी, लेकिन फिर वो प्योरिटी नहीं आएगी। और यही इसको सीखने का मकसद है कि हम हर तरह की रोटी को अलग अलग किस तरह से बना सकते हैं। यही हमारा मकसद है, आपको हर कुछ सिखाना अच्छे से, जिससे कि आप परफेक्टली हर कुछ सीख सकें। तो वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करें, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो आप सबसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए, आज की ये थर्ड पार्ट जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मक्का का जो आटा होता है, जो उसकी रोटी बनाई जाती है, उसके लिए उसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं वगैरह का आटा उसमें इतना फ़ाइबर नहीं होता है अगर आप उसको एक बार ना भी छानें। इसमें बहुत फ़ाइबर होता है। छानने के बाद भी इसके आटे से रोटी बनाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी एक कप ही लिया है और इसमें देखिए कितना सारा जो है फ़ाइबर निकला है। काफ़ी मोटा मोटा सा होता है जो कि, तो इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर टोटली हम 2 कप जो है वो आटा, मक्का का आटा जो होता है कॉर्नफ्लावर, उसको छान लेंगे। तो देखिए, 1 कप ये मैंने अभी छाना, 1 कप अभी और छानेंगे और अच्छा खासा इसमें फ़ाइबर निकल जाएगा। देखिए, चीज़ें समझाने में और टिप्स और ट्रिक्स देने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना देखा करें, क्योंकि आपको टिप्स और ट्रिक्स भी समझ में आएंगे, वजह भी समझ में आएगी कि आपको हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो देखिए, छानने के बाद किसी एक बड़े बर्तन में आप इसको रखिए और इस तरह से एक साइड कर दिए, जिससे आप एक एक रोटी करके इसको गूंद सकें। इसमें लस बिल्कुल नहीं होती है, तो आप एक एक रोटी करके ही इसको गूंद सकते हैं। इसके लिए आप एक नाप ले लें, एक लोई के हिसाब से। यहाँ पर आप कप भी ले सकते हैं या इस तरह का कोई बड़ा टेबल स्पून, जिससे कि आप एक पेड़े के हिसाब से आटा निकालते रहें और उसको गूंदते रहें। और इधर यहाँ पर गैस पर अब तवा रख देंगे, जिससे कि मीडियम फ्लेम पर, वो भी हाई पर नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तवा, तो मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो देखिए, इस टेबल स्पून से हम 2 टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे, तो एक बड़े साइज़ का पेड़ा जो है वो हमारा बनके तैयार होगा। तो यही नाप हम रखेंगे और हर बार इसी टेबल स्पून से हम 2 टेबल स्पून आटा लेते रहेंगे। और इसमें कोई नमक डालने की या व्हीट फ्लोर या फिर ऑल पर्पस फ्लोर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट हम इस मक्का के आटे से ही रोटी बनाएंगे। इसमें खट्टा आटा गूंद के आप नहीं रख सकते, क्योंकि रोटी फटी फटी बनेगी। तो इसको आप फ़ौरन के फ़ौरन एक एक पेड़े का गूंदिए और एक एक रोटी बनाते रहिए, इस तरह से जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। और नीचे जो हथेली होती है उसकी पीछे की साइड से रगड़ते हुए इसे थोड़ा सा चिकना बनाने की कोशिश करिए। हल्का हल्का सा पानी डालते रहिए और ये ना तो बहुत आपको पतला रखना है, ना ही टाइट सा गूंदना है। इस तरह से आपको रगड़ते हुए इसे थोड़ा चिकना करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए। तो एक एक पेड़ा ही हमें इसका तैयार करना है। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है बनिस्बत जो सूखा आटा होता है उससे। तो यही प्योर जो मक्का का आटा होता है उसकी पहचान होती है। तो देखिए, इस तरह से रगड़ते हुए इसमें आपको हर एक आटा गूंदने में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक लग सकते हैं, या 1 मिनट भी लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ही आटा आपको गूंदना है। तो एक पेड़े का आटा तैयार हो गया। ये वाला पानी जो था, जो आटा गूंदने का, उसे हम अलग रख देंगे। दूसरे हमने बाउल में पानी ले लिया है, उसको हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पेड़ा हम बना लेंगे और फिर हाथ पे पानी लगाएंगे और हाथ की हेल्प से ही इस रोटी को बढ़ाएंगे। सबसे अच्छा तरीक़ा इस रोटी को बनाने का यही होता है। वैसे आप चाहें तो इसको पॉलीथिन लेकर भी 2 पॉलीथिन काट लीजिए एक नाप की, और बीच में आप इसको रख के बेल लीजिए, वो भी एक आसान तरीक़ा होता है। बट अभी आगे आपको रोटियां बहुत सारी दिखाना है, तो
वो वाला प्रोसेस भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी रोटी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी सीखना ज़रूरी है। जिन लोगों को शौक़ होता है कुकिंग का तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ में हमें परफेक्शन हासिल हो। तो देखिए रोटी को इस तरह दबाते हुए चारों तरफ से बिल्कुल एक बराबर करना है और सेंटर से भी आपको एक बराबर दबा दबा के करना है, जिससे कि कहीं पर मोटी कहीं पर पतली ना रहे। हल्का हल्का सा इसमें किनारा फट जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्योर आटे से एकदम बनाएंगे यहाँ पर मक्का के तो थोड़ा सा ज़रूर किनारे इसके फटेंगे। देख तवा चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालिए, वो ब्राउन हो जाएगा, हटा दीजिए कपड़े की हेल्प से और साफ़ कर दीजिए। गैस को एकदम लो कर दीजिए और अब रोटी इसके ऊपर डालिए। आहिस्ता से रोटी आपको इसके ऊपर डालना है, बिल्कुल आहिस्ता इस तरह से, और इसको छोड़ दिए लो फ्लेम पर कम से कम 30 से 45 सेकंड तक। और हल्का सा आप फिंगर को अपने भिगो लीजिए और कहीं पर आपको लग रहा है ज़्यादा फटी पटी हो रही है टेढ़ी बेढ़ी से, उसको आप पानी में भिगोकर इस तरह से बराबर कर लीजिए। 45 सेकंड के बाद में आपको ये रोटी चेक करना है और इस तरह का कोई करछुली वगैरह लीजिए, इसको पानी में भिगोइए और इसकी हेल्प से रोटी को तवे पे से छुड़ाइए। ये रोटी लोहे के तवे पे ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि इसके ऊपर चिपक जाती है तो बहुत ही अच्छी चित्ती आती है। आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक पे बना सकते हैं, लेकिन वो वाला मज़ा और जो एक कलर इसमें वो आता है वो नहीं आएगा। तो इसको लोहे के तवे पर ही बनाएं, कोशिश करें। इस तरह से पलटने के बाद इसको इस तरह से किनारे इसके दबा दीजिए, क्योंकि इसके फिर किनारे जो है वो एकदम ऊपर को खड़े हो जाते हैं। हल्का हल्का से दबा दीजिए और फिर जब कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसको छोड़िए लो टू मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद में पानी में भिगो के करछुली से इसको वापस पलट लीजिए। उसके बाद में गैस को थोड़ा स्लो की तरफ ही करके अच्छे से कुछ सेकंड एक तरफ रखते हुए अच्छे से इसकी सिकाई कर लीजिए। पहले एक तरफ से सेकिए, उसके बाद में दूसरी तरफ से। आप देख सकते हैं कि रोटी हमारी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनी है। अगर रोटी ये मोटी बनेगी तो फिर आपको उसे चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा। गैस पे बनाने के लिए आपको रोटी थोड़ी ये बारीक बनाना पड़ेगी, क्योंकि जब रोटी थोड़ी पतली होगी तो अच्छे से सिक भी जाएगी। एक तरफ से सेक लीजिए, फिर इसे खड़ा करके चलाते हुए सेकिए और फिर पलट के सेक लीजिए। मक्का की रोटी ज़्यादातर गर्म गर्म अच्छी लगती है। जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, इसको गर्म गर्म ही खाएं, फटाफट से बनाते रहें, गर्म गर्म सर्व करते रहें, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे आप बनाकर भी रख सकते हैं, खाते पर भी इसको आप गर्म कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी, जब ये गर्म होती है तो थोड़ी क्रिस्पीनेस होती है इसमें, जो कि खाने में अलग से ही एक टेस्ट देती है। तो जब आप बिल्कुल प्योर आटे की बनाएंगे तो हल्की सी इस तरह से थोड़ी पीली रोटियां आपकी बनके तैयार होंगी, और अगर आप गेहूं का आटा मिला लेंगे तो फिर इतना पीलापन उसमें नहीं आएगा। तो देखिए इसको बनाने के बाद तवा हर बार गंदा होगा, उसको आपको इस तरह से साफ़ कर लेना है, एक कपड़े से पोंछना है, तभी आपको सेकंड रोटी इसके ऊपर डालना है। तो चलिए एक बार हम आपको और दिखा देते हैं, जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाए कि रोटी किस तरह से बढ़ाना है। एक रोटी बनने के बाद यहाँ पर बीच बीच में आप आटा तैयार कर लीजिए। जब आप रोटी उतार लेंगे तब आप इस पेड़े को ले लीजिए, उसके बाद में हथेली के पीछे की साइड से दबाते हुए पानी की हेल्प से इस तरह से दबा दबा के आप इस रोटी को बढ़ाते चले जाइए, और बीच बीच में सेंटर जो है उस पर भी प्रेस करिए, जिससे कि एक रोटी जो है पूरी एक साथ एक जैसी बढ़ती रहे, ऐसा ना हो कहीं पे मोटी या कहीं पर पतली हो जाए। ये देखिए इस तरह से सेंटर में भी दबा दीजिए, जिससे कि रोटी बिल्कुल एक बराबर रहे चारों तरफ से। थोड़े से किनारे फट रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी रोटी आपको खाना है तो किनारे तो थोड़ा बहुत फटना ही लाजमी है, ज़रूर फटेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी ये मीडियम साइज़ की बन रही हैं रोटियां, ना बहुत छोटी हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मीडियम साइज़ की हैं। तो देखिए पानी लगा के रोटी बढ़ाने के बाद वापस से तवे पे डालना है, और सेम उसी प्रोसेस से करछुली को गीला कर करके पलटना है, दूसरी साइड सेकना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और फिर पलटना है। अच्छी चित्ती आने के लिए आपको इसको थोड़ी हल्की आंच पे ही पकाना होगा, अच्छे से पक भी जाती है, उसमें चित्ती भी अच्छी आती है।
इसी प्रोसेस से सारी ही रोटियां तैयार कर लेंगे। तो चलिए रोटियां तैयार कर लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने टोटल 4 रोटियां बना के तैयार की हैं, जो हमारी बन चुकी हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी रोटियां बन के तैयार हुई हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं, बहुत ही परफेक्ट बनी हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ कलर भी बहुत अच्छा आया। ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक भी दीजिए। टेक केयर, अल्लाह।